हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्नर एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम फिर से गवर्नमेंट बजट चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यस, वी हैव ऑलरेडी डाइव्ड इनटू द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। पिछले वीडियो में जो है हमने ऑलरेडी ये वाला पार्ट जो है स्टार्ट कर दिया था, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। एंड यस, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो, जल्दी से सबसे पहले वही देख के आ जाइए। इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट कि आप जो है सबसे पहले वही वीडियो देखिए। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में जो है मैंने एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू, एक बहुत ही अच्छा गो थ्रू जो है दिया था इस टॉपिक के ऊपर। एंड यस, इफ यू हैव मिस्ड दैट पार्ट इटसेल्फ, ऊपर आई बटन पे जाइए, जो है वो वीडियो देख के आ जाइए। क्यों? क्योंकि अगर जो है आपने वो वाला वीडियो मिस कर दिया, इस वीडियो के साथ आप बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यू विल बी लाइक इन दी मिडिल ऑफ द ओशन विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ए रडार। आपको जो है कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या जा रहा है, क्या जो है समझाया जा रहा है, कुछ जो है आपको समझ में नहीं आने वाला है अगर जो है आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछला वीडियो जल्दी से देख के आ जाए, तभी जो है ये चीज़ आपके लिए एकदम ही क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। और ये टॉपिक आई विल अश्योर यू, जब मैं इसको खत्म करूंगा आपके लिए जो है ये पूरा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ईजी और क्रिस्टल क्लियर बन जाने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक के साथ। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग वन इंपॉर्टेंट थिंग, जल्दी से जो है चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वो जो है आपने नहीं किया हुआ है तो। यस, प्लीज मेक श्योर टू क्लिक द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जो है आपको मेरे वीडियोस का जो है टाइम टू टाइम में नोटिफिकेशंस भी मिलता रहे वंस इट इज अपलोडेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। तो कंटिन्यू करते हैं विद द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो कि हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। तो आई नो पिछला वीडियो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो ही था, इसीलिए जो है आई थिंक आपके दिमाग में जो है बहुत सारे सवाल होंगे अभी भी इस पार्ट को लेके, इस टॉपिक को लेके। आज के इस वीडियो में जो है आपका वो सभी डाउट जो है जो कि पिछले वीडियो को लेके था, सभी जो है क्लियर हो जाने वाला है। आप जो है उसका चिंता मत लीजिए, जल्दी से जो है अभी हम देख लेते हैं हमें जो है क्या डिस्कस करना है। तो अभी सबसे पहले इस कॉलम की तरफ एक बार अच्छे से नजर मार लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है ये वाला। क्यों? क्योंकि दिस इज द कॉलम फॉर आवर फ्लो चार्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जो है सबसे पहला काम वही कीजिए कि कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट का टाइटल लिखिए, फ्लो चार्ट जो है ड्रॉ करके रख दीजिए। जो 2 स्टेप्स मैंने आपको दिया था वो 2 स्टेप का फ्लो चार्ट जल्दी से ड्रॉ कर दीजिए। फिर जो है जैसे जैसे मैं समझाता जाऊंगा, मैं फ्लो चार्ट का नेक्स्ट पार्ट्स जो है देता जाऊंगा, आप जो है ऐड करते जाइएगा। ये जो है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इन केस अगर जो है आपने ड्रॉ नहीं किया है, पिछले वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपके लिए एक जो है स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, आप जो है वीडियो को एक बार पॉज कीजिए। अगर जो आपने ड्रॉ नहीं किया है तो कर लीजिए एक बार। तो आई होप कर लिया होगा आपने। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में देखिए मैंने जो आपको फ्लो चार्ट दिया था, कैसा था वो फ्लो चार्ट याद कर लेते हैं जल्दी से। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट था, उसके बाद उसका फर्स्ट स्टेप में क्या था, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। तो हम जो है बजट एक्सपेंडिचर को छोड़ देंगे ये वाला साइड में। अभी जो है हम बजट रिसिप्ट के पार्ट से ही जो है स्टार्ट करने वाला है, दैट इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। अभी फिर से बजट रिसिप्ट में याद कीजिए प्रीवियस वीडियो में से 2 और सब टाइप्स थे, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट को अभी हम छोड़ने वाले हैं। अभी जो है हम और भी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, दैट इज वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी इसके सब टाइप्स के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है क्या, मतलब है। एंड मेनली सबसे पहले जानते हैं कि रिसिप्ट का क्या मतलब है। यस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मेनली रिसिप्ट का मतलब ही जो है मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे नहीं समझाया था। तो रिसिप्ट कुछ ऐसा है कि रिसिप्ट जो है आप अपना गवर्नमेंट का यहाँ पे इनकम मान सकते हैं। यस, रिसिप्ट मीन्स हियर आवर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप जो है ऐसे इस चीज को सोचिए, आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा ये चीज इजी हो जाने वाला है। नाउ आई विल ऑल्सो शो यू कि मैंने जो आपको वो वाला जो कंडीशन दिया था कि रिसिप्ट के केस में क्या होता है, अपना जो एसेट क्या होता है यहाँ पे कम होता है, लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो ये चीज़ कैसे होता है और फिर जो है इस चीज़ को कैसे याद रखें, इसका जो है टिप क्या है। इसका टिप कुछ ऐसा है, देखिए इनकम जो है हम गवर्नमेंट के केस में कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि ये सिर्फ जो है एक्सप्लेनेशन के लिए, इसको जो है ग्रांटेड मत लीजिए। आप जो इस चीज़ को ऐसे सोचे कि गवर्नमेंट जो है अपना अगर यहाँ पे अर्न करना चाहता है तो वो कैसे अर्न करेगा, या तो उसको जो है कुछ यहाँ पे बेचना पड़ेगा या फिर जो है उसको यहाँ पे कुछ बोरो करना पड़ेगा। यस, आइदर कुछ बेच दो या फिर जो है किसी से बोरो कर लो। यही जो है लेट्स से अपने गवर्नमेंट का यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। तो अगर अपने गवर्नमेंट ने जो है कहीं पे जो है कुछ बेच दिया, ठीक है, उसके पास इनकम आ रहा है, ही विल बी अर्निंग सम सॉर्ट ऑफ अ रिसिप्ट। लेकिन अगर जो अपने गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ बेच दिया, यस, इफ इट इज सेलिंग समथिंग, आवर गवर्नमेंट इज सेलिंग समथिंग, इसका मतलब क्या है, उसका एसेट कम हो जाएगा। 10
रिसिप्ट के केस में एसेट यहाँ पे ऑलवेज कम हो जाएगा अगर जो है ऐसा कुछ कंडीशन टेक प्लेस करता है तो। ऑन दी अदर हैंड अगर बोरो किया जाता है वो भी एक इनकम ही होगा, किसी से बोरो कर लेते हैं, ठीक है, आइदर बेच देते हैं कुछ, तब जो है क्या होगा, एसेट में फॉल आएगा, इनकम फिर भी आएगा, बेचने से ऑब्वियसली पैसा मिलेगा, इनकम आएगा, लेकिन एसेट कम होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम किसी से बोरो कर ले उस केस में क्या होगा, अपना यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। यस, इफ वी बोरो समथिंग फ्रॉम समवन आवर लाइबिलिटी विल बी इंक्रीजिंग हियर, ठीक है, तो हो जाता है। इसीलिए जो है रिसिप्ट के केस में हम जो है ये वाला कंडीशन लेते हैं कि एसेट जो है आइदर कम होता है या फिर लाइबिलिटी अपना यहाँ पे इंक्रीज होता है। क्यों? या तो अपना कोई सामान बेच दो या फिर जो है किसी से बोरो कर लो, ठीक है। यही जो है लेट्स से अर्निंग का एक जो है अपना गवर्नमेंट का है क्या है, सोर्स है। तो यहाँ पे बात ये आ जाएगा कि ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके रिसिप्ट के जो है अगेन देयर आर टू टाइप्स, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो अगर जो है ये वाला फेनोमेना टेक प्लेस करता है, ये सब गवर्नमेंट इज अर्निंग आइदर बाय सेलिंग समथिंग और बाय बोरोइंग, तो ये वाला अगर फेनोमेना टेक प्लेस करता है तब वो गवर्नमेंट का कौन सा रिसिप्ट माना जाएगा? यस, इट विल बी आवर गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट ये अपना गवर्नमेंट का हो जाएगा। लेकिन अगर ये फेनोमेना नहीं हुआ, दोनों में से एक भी फेनोमेना नहीं होता है कि अपना गवर्नमेंट कुछ बेचता भी नहीं है फिर किसी से बोरो भी नहीं करता है, फिर भी जो है अपना गवर्नमेंट पे अर्न करता है, कैसे करता है भाई? यस, दैट अर्निंग इज नोन एज आवर रेवेन्यू रिसिप्ट, इंपॉर्टेंट है। यस, अगर जो ऐसा कुछ बेच के या फिर बोरो करके कुछ अर्न करना होगा वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर अर्निंग हो रहा है विदाउट एनी बोरोइंग और सेलिंग समथिंग, वो जो है अपना गवर्नमेंट का क्या रिसिप्ट होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैंने जो आपको ये वाला बताया बेचना या फिर बोरोइंग, वो जो है सिर्फ ये चीज़ याद रखने के लिए है। होगा ये चीज़ कैपिटल रिसिप्ट के केस में ये चीज़ होता भी है, आइदर कुछ बोरो किया जाएगा या फिर कुछ सेल किया जाएगा, तभी जो है ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अपना गवर्नमेंट एक और वे से यहाँ पे अर्न करता है, दैट इज बाय अर्निंग रेवेन्यू, एंड दैट रिसिप्ट विल कम अंडर आवर रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी जो है रेवेन्यू का मतलब क्या आपको पता ही होगा। रेवेन्यू तो होता है कि अपना जो टैक्स मिलता है अपने गवर्नमेंट को, अभी जो रेवेन्यू अपने पब्लिक से जो है अपने गवर्नमेंट को मिलता है वही जो है आ जाएगा अपने रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। एंड यस, इट विल नाइदर रिड्यूस एनी एसेट और इट विल क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ठीक है। गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स ले रहा है, कोई पेनल्टी ले रहा है, फिर कोई फाइन ले रहा है, तो गवर्नमेंट का तो यहाँ पे कुछ एसेट में गिरावट नहीं हुआ और या फिर उसका लाइबिलिटी भी जो है कुछ यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि ये तो टैक्स है, वन वे है, गवर्नमेंट आपको कुछ यहाँ पे डायरेक्टली नहीं देने वाला है, इसीलिए जो है उसका कोई यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं बढ़ा है और जो गवर्नमेंट ने आपको कुछ दिया भी नहीं है ताकि जो है आप उसको टैक्स दे रहे, तो यस उसके एसेट में भी यहाँ पे कोई फॉल नहीं आएगा। दस रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट व्हिच नाइदर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट नॉर एनी इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इसीलिए जो है मैं इस चीज को हम जो है इस चीज को रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। और अगर इस कंडीशन के थ्रू अपना गवर्नमेंट अर्न करता है वो हो जाएगा अपना कैपिटल रिसिप्ट, वो जो हम बाद में स्टार्ट करने वाले हैं। तभी रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर में देख लेते हैं, हमें जो है दो टाइप्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आएगा अपना टैक्स रेवेन्यू, दूसरा आएगा अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू बाद में डिस्कस करेंगे, आज के इस वीडियो में हम जो है स्टार्ट करेंगे विद टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फ्लो चार्ट में जो है ड्रॉ कर लीजिए आप। हम जो है इस पार्ट से, आज के इस पार्ट से स्टार्ट करने वाला है, दैट इज टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया गया है। टैक्स रेवेन्यू इज नथिंग, इट इज सम ऑफ द रिसिप्ट फ्रॉम दी, जो रिसिप्ट या इनकम जो अर्न होता है, सम उसका फ्रॉम टैक्सेस एंड ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, जो आपका टैक्स और ड्यूटीज लगता है वही जो है रिसिप्ट जो उसके थ्रू जो अर्न होता है वही हो जाता है अपना टैक्स रेवेन्यू। और नाम ही जो है यहाँ पे सजेस्ट करता है टैक्स रेवेन्यू, इसका मतलब क्या है, टैक्स के थ्रू जो रेवेन्यू अर्न हो रहा है दैट इज इटसेल्फ द टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। फिर से अभी टैक्स रेवेन्यू का दो टाइप्स आपको देखने को मिलेगा। कौन से दो टाइप ऑफ टैक्स रेवेन्यू? टैक्स रेवेन्यू को छोड़ दीजिए, टैक्स के जो है दो कौन से टाइप्स है ये आपको ऑलरेडी पता होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसको जो है ऐसा कुछ जो है अलग सा कुछ नहीं है, आपको पता होगा दो टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं। पहला आता है डायरेक्ट टैक्स, फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी टैक्स रेवेन्यू तो हम स्टार्ट करने ही वाले हैं। टैक्स रेवेन्यू के साथ साथ अभी हम स्टार्ट करेंगे विद आवर डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? ऑब्वियसली आपको इस बारे में आइडिया होगा, डायरेक्ट टैक्स इज नथिंग बट इट इज द टैक्स दैट इज इम्पोज्ड ऑन द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, जो डायरेक्टली जो है अपने पीपल के ऊपर, अपने इंडिविजुअल पे, पब्लिक के ऊपर जो टैक्स इंपोज किया जाता है बाय आवर गवर्नमेंट, द डायरेक्ट टैक्स दैट इज इंपोज्ड इज नोन एज आवर डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। हो जाता है। अभी डायरेक्ट टैक्स कितने टाइप का है आपको पता होगा, इनकम टैक्स हो जाएगा, फिर वेलफेयर टैक्स हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स हो जाएगा, दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स एज इट इज बीन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। अभी इसका एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि दिस इज कंपलसरी इन नेचर। यस, आप जो है गवर्नमेंट को मना नहीं कर सकते कि मैं जो है टैक्स पे नहीं करूँगा, नहीं, आप जो है ऐसा नहीं कर सकते, इट इज ऑब्वियसली कंपलसरी इन नेचर।
सेकेंड पार्ट क्या चाहता है, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टैक्स का बर्डन है आप जो है किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर ये टैक्स इंपोज किया गया है, आपको ही जो है ये टैक्स पे करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और के ऊपर ये बर्डन शिफ्ट कर दूं कि नहीं आप जो है ये मेरे लिए जो है ये टैक्स पे कर दीजिए, नहीं, फाइनल कंज्यूमर के ऊपर जो है आप इस चीज को थोप रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। डायरेक्टली जो है आपको ये टैक्स पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, आपके जो है डायरेक्ट इनकम के ऊपर ये टैक्स लगा है, आप किसी और को नहीं बोल सकते कि मेरा टैक्स आप पे कर दीजिए, नहीं, ये जो बर्डन है टैक्स का जो बर्डन है ये आपको ही यहाँ पे झेलना पड़ेगा एंड इट कैन नॉट बी शिफ्टेड, दैट इज द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। क्यों? क्योंकि ये जो है इनकम के ऊपर लगेगा इनकम टैक्स, फिर आपका जो वेल्थ है उस वेल्थ के ऊपर लगेगा वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी के ऊपर लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब जो है एग्जांपल्स हो जाते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड दे आर कंपल्सरी इन नेचर एंड द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। तो यही पार्ट था आज का, ज़्यादा जो है मैंने यहाँ पे कुछ नहीं रखा है। आज हमने क्या डिस्कस किया, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले हमने रिसिप्ट का मतलब समझा, रिसिप्ट का मतलब क्या है, इनकम। फिर जो है ये वाला कंडीशन क्यों जो है अप्रूव होता है, ये वाला कंडीशन क्यों जो है यहाँ पे रहता है, वो जो है हमने डिस्कस किया है। अगर जो है ये कंडीशन दोनों में ही जो है हो जाता है, ये कंडीशन दोनों में ही अगर सेटिस्फाई किया जाता है, तब जो है ये अपना कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगा, दैट इज इट इज कॉजिंग आइदर एन रिडक्शन इन द एसेट और इंक्रीज इन द लायबिलिटी, तब जो है अपना कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगा। अगर जो है दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ फिर भी इनकम आ रहा है, वो जो है कौन सा रिसिप्ट होगा, अपना रेवेन्यू रिसिप्ट बन जाएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का कंडीशन हम रिसिप्ट के केस में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई एसेट या लायबिलिटी में चेंजेस नहीं आ रहे, इसीलिए जो है हम कैपिटल रिसिप्ट का इस जो है फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला नहीं है, ये वाला जो फेनोमेना है दैट इज रिडक्शन इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, इसको ही हम कंसीडर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर रिसिप्ट का फेनोमेना। फिर जो है रेवेन्यू रिसिप्ट के दो हमने जो है टाइप्स पढ़े, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के अगेन दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आज हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इनडायरेक्ट टैक्स डिस्कस करेंगे, ऑल्सो आई विल ट्राई टू कवर नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑल्सो। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहा। वेरी इंपॉर्टेंटली आप जो है ये पार्ट जल्दी से अपना जो खाली स्पेस है वहाँ पे भर दीजिए, ये वाला फ्लो चार्ट, फिर जो है हम यहाँ से फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। यस, थोड़ा सा जगह रख दीजिए क्योंकि नॉन टैक्स रेवेन्यू का भी यहाँ पे पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके जो है डिस्कस कर लीजिए, डिस्कस नहीं आप जो है इस चीज़ को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके सभी चीज़ों को एक बार लिख लीजिए अच्छे से, वीडियो को एक बार फिर से देखिए, ईजिली जो है आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी जो है एक बार में कन्फ्यूजिंग है, जस्ट जो है यही पार्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग बन जाता है, वैसे टॉपिक्स यहाँ पे फुल्ली डिस्टिंक्टिव है। तो आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट रहा बेझिझक नीचे कमेंट कर देना, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड विलिंग टू हेल्प यू देयर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माई इंस्टाग्राम, द हैंडल विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन कनेक्ट मी देयर, आई विल बी श्योरली टॉकिंग टू यू एंड सॉल्विंग योर डाउट्स और क्वेरीज। तो मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, थैंक यू एंड गुड बाय।